lecture number 11 on derivatives. So one problem on logarithmic differentiation is taken, that is exercise 1.3 example 2 7th. See what is the problem. If y is equal to 10 raised to x plus x raised to x raised to 10 plus x raised to 10 raised to x, find dy by dx. Now first of all, see what is actually what I do. I will call 10 raised to x as u, x raised to 10 as v, and x raised to 10 raised to x as w. So let u is 10 raised to x, v as x raised to 10, and w is x raised to 10 raised to x. Due to that, y will be u plus v plus w. Okay, u plus v plus w. Now dy by dx is asked. So when I differentiate with respect to x, क्या होगा, दोनों तरफ d by ds ले लो. d by dx of y, it is du by dx plus dv by dx plus dw by ds. इसको बोलो इक्वेशन 1. अब अपन सेपरेटली फाइंड करेंगे du by dx. तो सबसे पहले u ले लो. व्हाट इज u? 10 raised to x. ओके, मुझे चाहिए du by dx, यानी इसका u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले ये कौन से टाइप में है देखो. अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं, है ना. तो जब ब्रैकेट नहीं रहता तो अपना ये 10 raised to x में बेस क्या रहता. जब ब्रैकेट नहीं दिया रहता तो बेस रहता है 10 और पावर क्या रहता, x raised to x. तो अगर ऐसा रहा 10 raised to x, इसको अच्छे से लिख लेना. 10 को थोड़ा सा बाजू में ब्रैकेट में लिखना एज अ बेस, एंड पावर इज x raised to x, राइट. तो कौन से टाइप में है ये हो गया fx raised to gx टाइप में. fx is 10 एंड gx is x raised to x. तो मेरा u कैसा है, fx raised to gx. fx as 10 एज अ कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसीलिए इसका du by ds कैसा निकालते, इसका d by ds कैसा निकालते, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको, कंसीडर u is 10 raised to x टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. तो log u इक्वल टू log ऑफ 10 raised to x. What is log of 10 raised to x raised to x? It is x raised to x log 10. कल देखा था हमने एक्सपोनेंशियल रूल से. Then differentiate with respect to x. What is d by dx of log u? d by dx of log u होता है 1 by u du by dx equal to d by dx of right side. अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो. What is d by dx of right side? प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो d by dx of x raised to x टाइम्स log 10 में log 10 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, एंड इट इज जस्ट log 10 टाइम्स d by dx ऑफ x raised to x. और कल देखा था हमने d by dx ऑफ x raised to x होता है x raised to x टाइम्स 1 plus log x, राइट. तो इसीलिए du by ds क्या होगा, u उधर ट्रांसफर होगा और u मेरा क्या है, ये उधर u जाएगा. तो u तो मेरा 10 raised to x है, इसलिए 10 raised to x आ गया. सही है. 10 raised to x टाइम्स ये x raised to x log 10 into 1 plus log x. Call it is 2. Okay, this is du by ds. Now you find dv by dx, right? अब v लिख लो x raised to 10. v is x raised to 10. मुझे dv by dx चाहिए. तो फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ बेस क्या होगा, x, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे. तो जब x raised to 10 होता है और ब्रैकेट नहीं देते तो हम x एज अ बेस ले लेते ये, एंड पावर एज x raised to 10. तो ऐसा इसको लिखा. तो ये कौन से टाइप में है, fx raised to gx में. fx है x और gx है x raised to 10. तो v हो गया मेरा fx raised to gx. तो dv by dx हम कैसा निकालेंगे इसका d by ds, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से. तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. तो log v इट इज log ऑफ x raised to 10. तो एक्सपोनेंशियल रूल से आएगा x raised to 10 टाइम्स log x, ऐसा आएगा. बाद में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज d by dx ऑफ log v, विच इज 1 by v dv by dx. और यहाँ पे d by dx ऑफ राइट साइड मतलब क्या होगा, d by dx ऑफ x raised to 10 इंटू log x. यहाँ लग चलेगा प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल में कैसा होगा, d by dx ऑफ x raised to 10 इंटू log x. पहला x raised to 10 इंटू d by dx ऑफ log x होता है 1 by x, प्लस दूसरा log x इंटू d by dx ऑफ x raised to 10 होता है 10x raised to 9, राइट. तो ये देखो फिर ये dv by ds लिखा, मल्टीप्लाई बाय v. तो मल्टीप्लाई बाय v मतलब यहां v आएगा, तो v क्या हुआ, x raised to 10. तो ये मेरा x raised to 10 आया v.
इनटू राइट साइड। अब इनटू राइट साइड में एक्स रेस टू 10 अपॉन एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स रेस टू 9। एक्स रेस टू 9 यहां पे भी प्रेजेंट है, इसलिए एक्स रेस टू 9 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10 लॉग एक्स, कॉल दिस इज 3। ये मुझे डीवी बाई डी एक्स देगा। नाउ कंसिडर डब्ल्यू, मुझे चाहिए ना डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो कंसिडर डब्ल्यू एज एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स। डब्ल्यू एज एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स। यहां बेस क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं दिया, तो बेस होगा x और पावर होगा 10 रेस टू एक्स। तो इसको लिखा हमने बेस एज x, यहां मेंशन किया बेस x और पावर है 10 रेस टू एक्स। कौन से टाइप में है, एफ एक्स रेस टू जी एक्स। मेरा एफ एक्स अभी x है और जी एक्स है 10 रेस टू एक्स। तो मेरा w कैसा है, एफ एक्स रेस टू जी एक्स में है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग w इट इज लॉग ऑफ राइट साइड, लॉग ऑफ x रेस टू 10 रेस टू एक्स। एक्सपोनेंशियल रूल से आएगा ये 10 रेस टू एक्स लॉग एक्स। ओके, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग डब्ल्यू। वैसे चेन रूल से देखा था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग डब्ल्यू क्या होता, डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ लॉग डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ लॉग डब्ल्यू क्या होता, 1 बाय डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। कल हमने एक्सप्लेन किया था। एंड दिस इज इक्वल टू, अब डी बाई डी एक्स राइट साइड में लिया, लेफ्ट साइड में लिया, तो टेक डी बाई डी एक्स ऑन राइट साइड। एक्चुअली आप लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड, बट ये एज अ होमवर्क करके मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स लिया, तो अभी राइट साइड में ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेस टू एक्स लॉग एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट इज फर्स्ट 10 रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेस टू एक्स, ये ए रेस टू एक्स में गया। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेस टू एक्स होता है 10 रेस टू एक्स लॉग 10। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स का क्या फॉर्मूला है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेस टू एक्स क्या होगा, 10 रेस टू एक्स लॉग 10। बिल्कुल आपको आ जाएगा ये। मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज डब्ल्यू टाइम्स व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स। क्योंकि ओरिजिनलिटी प्रॉब्लम की डब्ल्यू की ये है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये हमने बनाया था। तो इसलिए जब आप ट्रांसफर करते हो तो डब्ल्यू के जगह पे एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स रखना है। ये जो डब्ल्यू जो है ये इधर आएगा, तो एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स टाइम्स दिस ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में 10 रेस टू एक्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 रेस टू एक्स है, वो आ गया कॉमन। और अगर वो कॉमन आता तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग 10, दिस इज 4, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करो और आंसर लाओ। नाउ अब 1 क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 जो है ना, ये 2 लिखा मैंने, तो राइट साइड ऑफ 2, dy बाई डी एक्स क्या है, राइट साइड ऑफ 2 प्लस राइट साइड ऑफ 3 प्लस राइट साइड ऑफ 4, ये लिखो, दिस इज द आंसर। ओके, सो लाइक दिस गो थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दो ही चीजें होगी, एक तो एफ एक्स रेस टू जी एक्स टाइप में होगा आपका y, या y इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ terms upon product of terms in denominator, and those terms will be the functions of x. So we'll take a break. So after first break we'll discuss now derivatives of implicit functions. Implicit functions. What is the meaning of implicit functions, ये समझो। कभी कभी क्या होता कि देखो ये जो y है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो y इज कंप्लीटली कन्वर्टेड यानी y इक्वल टू ये एफ एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, y इज कंप्लीटली, y इज एक्सप्लिसिटली, y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होना मतलब y कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ x, इसको बोलते हैं y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ये पहला एग्जांपल, मुझे इम्प्लिसिट समझाना है, बट मैं पहले एक्सप्लिसिट समझो। जो y इक्वल टू एफ एक्स रहता ना, कभी कभी ऐसा भी रहता आपका कि सपोज x इज अ फंक्शन ऑफ y, से फॉर एग्जाम्पल x इज से वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7, तो x इन टर्म x जो है इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां हम क्या बोलेंगे, x इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y।
ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन? जैसा यानी ये तो बड़ा क्लियर हुआ कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। सही है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब x कैन बी रिटर्न कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x कैन बी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y। तो ये पहली बात हुई एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या। Now, what is the meaning of implicit function? यहां मैं ये एग्जांपल कौन से है एक्चुअली, ये एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस ये मिटाई देता हूं मैं थोड़ा सा। These are the examples of explicit function. Now what is implicit functions? कभी कभी क्या होता कि x आपका पूरा y में कन्वर्ट नहीं होता, या y ये पूरा x में कन्वर्ट नहीं होता, तब उसको बोलते एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज क्या दिया है आपका, कि सपोज ऐसा दिया है आपको कि से x रेस टू पावर 5 प्लस एक्स वाई क्यू, ये सॉल्ड एग्जाम्पल 1 है किताब का। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेज टू 4 इक्वल टू 4। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों है, सॉरी ये इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अभी देखो, यू कैनॉट राइट एक्स कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स कैनॉट बी रिटर्न कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ वाई। देखो ना, आप एक्स रेस टू पावर 5 को बचा के रखेंगे, बाकी का ट्रांसफर करोगे तो पूरा एक्स वाली टर्म होगी। या y कैनॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको बोलते इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। इम्प्लिसिट फंक्शन में मतलब होता है कि x कैनॉट बी कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, यानी x कैनॉट बी फंक्शन ऑफ y, या y कैनॉट बी कंप्लीट फंक्शन ऑफ x। तो x जो है, तो x अगर बचाओगे यहां पे, तो राइट साइड में जब ट्रांसफर करोगे तो x विल बी द फंक्शन दैट विल कंटेन बोथ x एंड y, तो x विल नॉट बी द फंक्शन कंटेनिंग y। तो जब आप x कैनॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, तो वो फंक्शन को बोलते इम्प्लिसिट फंक्शन। या y वेरिएबल कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ x, तो उसको बोलते इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन आपको समझाऊंगा, रिवाइज करता हूं मैं कि मैं x कैनॉट राइट, आई कैनॉट राइट x कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, या y कैनॉट बी रिटर्न कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x, तो इसीलिए दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में हरदम इक्वालिटी रहेंगी, एक लेफ्ट साइड रहेगा और राइट साइड रहेगा, और आपको पूछेंगे कि इसका dy बाय dx निकालो, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन लगेगी, वो प्रिपरेशन पहले करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। नाउ व्हाट इज द प्रिपरेशन? सी द प्रिपरेशन इज, जैसा सपोज d बाय डी एक्स ऑफ, अगर आपको एक्स स्क्वायर पूछा तो आप क्या बोलते हो, 2s बोलते हो, है ना। बट अगर d बाय डी एक्स ऑफ, अगर y स्क्वायर अगर होगा d बाय डी एक्स, तो हमने चेन रूल से समझाया था इसको, कि बेसिकली कैसा समझा था कि y स्क्वायर कौन से डेरिवेटिव को मानेगा, वाई स्क्वायर डी बाई डी वाई को मानेगा। तो डी बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर रहता ना, तो वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लो। व्हाट इज डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, ये 2y, यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालो और उसको अटैच डी वाई बाई डी एक्स करो, अटैच डी वाई बाई डी एक्स करो, राइट। और थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर ये समझ गया तो बढ़िया है, बट अगर नहीं समझा तो मैं और दूसरा मेथड देता हूं अगर आपको, कि सपोज मुझे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में, चेन रूल कैसा लगाओगे। मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो यहां तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है,
तो मैं क्या करूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, डी वाई स्क्वायर किसको मानेगा, डी बाई डी वाई को। तो एक्चुअली आई विल राइट डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर से हिसाब से चलेंगे, ओके। इनटू कल समझाया था डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज चेन रूल। वाई स्क्वायर किसको मानेगा, डिफरेंशिएशन से विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसीलिए वाई स्क्वायर के हिसाब से चलो, वाई स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो। बट पूछा तो डी बाई डी एक्स है, तो इसीलिए डी वाई कैंसिल करना है यहां लिख के, और डीएस डिनोमिनेटर में प्रोवाइड करना है। तो इट इज अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता, ये होता है 2y, और ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और लेंगे। अगर मुझे पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स वाई स्क्वायर पूछा सपोज, अब देखो अपने को, अब यहां क्या हो गया, एक्स और वाई स्क्वायर दोनों भी वेरिएबल है, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, u और v, तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल से, यहां डी बाई डी एक्स पूछा है, पहला x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, सही है, प्लस दूसरा वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, समझा ना, डी बाई डी एक्स लिया। अब देखो x, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अब भी समझा हमने कि वाई स्क्वायर किसको मानेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अगर है तो पहले क्या करो, वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लो। व्हाट इज डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, ये होता है 2y, और अटैच क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स जो ऊपर फाइंड किया हमने, ओके, प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये होता है 1। सो दिस इज दी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, राइट, ये जो भी कैलकुलेशन होगा। और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल। सपोज मुझे पूछा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 5, ऐसा पूछा। अब देखो इसमें वैसे ही अपन करते जैसा, अगर डी, ये अंडरलाइन करते, अब ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन ऑफ एक्स वाई हुआ। एक्चुअली अपन ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स में गया था, अपने को पता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स क्या होता, कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये अभी एफ एक्स नहीं है, ये इट इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये कैसा हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स वाई। तो जैसा एफ एक्स में जैसा ट्रीट किया वैसे करना है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स वाई है तो क्या करते हैं आप, कॉस ऑफ एफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, ये फॉर्मूला रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर यहां पे एफ एक्स रहता था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स रहता, तो आप क्या बोलते, इट इज कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स वाई अगर होगा तो एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स वाई बोल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इट इज कॉस ऑफ दिस अंडरलाइन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई। समझा कि नहीं, ये अब ये पता है आपको, ये होगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 5, और यहां पे क्या लगेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, सही है, एक फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, u इंटू वी, पहला एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर 5 प्लस वाई रेज टू पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ होगा एक्स क्यूब, सही है। तो दिस इज एक्चुअली कॉस ऑफ एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 5, और इसको सॉल्व करो, ये एक्स क्यूब। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू 5 पूछा है, तो वाई रेज टू 5 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, पावर एज ए मल्टीप्लायर, डिक्रीज द पावर ऑफ वाई बाय 1 एंड अटैच टी वाई बाई डी एक्स टू इट, सही है कि नहीं, प्लस वाई रेज टू पावर 5 टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कहीं वाई है ही नहीं तो ये नॉर्मल होगा 3x स्क्वायर, राइट, नॉर्मल 3x स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन करो, जो भी होगा कैलकुलेशन, दिस इज द आंसर। अगर आपको 5वां एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये बेसिक है तो सब आ जाता। अगर मुझे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा, जैसा अगर ये एफ एक्स अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स होता तो क्या करते आप, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई, ये होगा 1 अपॉन, अब एफ एक्स जैसा ही ट्रीट करना है इसको, एक्चुअली इट इज नॉट एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स अगर होता तो 1/f(x), यानी 1। और मैंने ये भी कल समझाया था कि जैसा डी बाई डी एक्स और लॉग ऑफ कुछ भी टर्म्स अगर होंगी अंदर में एक्स और वाई के टर्म में, तो पहले रेशियो लिखो, ये टर्म डिनोमिनेटर में लिखो और किससे मल्टीप्लाई करो, इसको न्यूमरेटर में क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। सही है, तो नीचे में एक्स माइनस वाई और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस। और एक बार क्लियर करता हूं मैं, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स होता तो आप क्या बोलते, 1/1 अंडरलाइंड एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई होगा तो वो वैसे ही ट्रीटमेंट, एफ एक्स का जगह पे सिर्फ एफ एक्स वाई बोलना है आपको, तो आप बोलोगे 1/अंडरलाइंड एफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगा, इट इज 1/x माइनस वाई टाइम व्हाट इज dx बाई डी एक्स, 1 माइनस dy बाई डी एक्स रहेगा, ये सही है ना, dy बाई डी एक्स। सो दीज आर द बेसिक्स, सो विल टेक ए ब्रेक। We continue our discussion after second break, derivatives of implicit function। देखो सॉल्व एग्जांपल पहले लेता हूं मैं, कि आपको क्या दिया है सॉल्व एग्जांपल में, कि ये फंक्शन दिया है x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4, एंड द क्वेश्चन इज दैट फाइंड dy बाई डी एक्स। अब कौन से टाइप में है बताओ मेरे को। अब ये मुझे बताओ कि कैन यू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर x रेज़ टू पावर 5 इधर लिया, बाकी का सब ट्रांसफर करते हो तो फिर से वो इधर राइट साइड में एक्स वाई में आ जाएगा, या y भी रखने की कोशिश करता हूं मैं लेफ्ट साइड में, तो आई कैन नॉट गेट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x। इसलिए कौन सा फंक्शन है ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि आपका x कन्वर्ट होता नहीं y में या y में। इसकी मेथड क्या है dy बाई डी एक्स फाइंड करने की, इसकी मेथड ऐसी है कि हर एक टर्म को डी बाई डिफरेंशिएट, ऐसा अब तो अपन ऐसा करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ही मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा, और हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड यानी एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेज टू पावर 4, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ये है सबसे पहले। अब देखो इसमें क्या करो, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ले लो। अभी मैंने बेसिक अप करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 क्या होता, तो एक्चुअली मैं ऐसे लिखूंगा इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 सेपरेट करो डेरिवेटिव, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर 4, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। अब क्या करना है आपको, इसको डेरिवेटिव से फ्री करना है। आपको पता है व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ये आएगा 5x रेज टू पावर 4। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, सही है ना, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ इन एक्स एंड वाई। तो जैसा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता तो क्या करते आप, डी बाई प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई क्यूब, तो मैं इसके लिए लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये मेरा u और ये है v और बोथ आर वेरिएबल, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई क्यूब होगा पहला x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, सही है, प्लस वाई क्यूब दूसरा वाई क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सही है। फिर से यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी, तो ये क्या होगा, पहला एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस दूसरा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ होगा एक्स स्क्वायर, सही है। और ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर 4, मैं वैसा ही लिख रहा हूं, दिस इज 0। नाउ इसके बाद में क्या करो,
दिस इज 5x रेस टू पावर 4 प्लस, ये डी बाई डी एक्स से पहले फ्री कर लो जितना भी जमता है। देखो ये x, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब है तो क्या बताया था मैंने, वाई क्यूब को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो। व्हाट इज डी, वाई क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव क्या आएगा, 3y² है ना, डी बाई डी वाई और वाई क्यूब क्या आएगा 3y², और क्या अटैच करो इसको dy बाई डी एक्स, सही है, प्लस ये वाई क्यूब, व्हाट इज dx बाई डी एक्स, ये होता है 1 है ना, ये होता है 1, प्लस ये x², dy बाई डी एक्स को तो कुछ नहीं कर सकते, अपने को चाहिए वो, इसलिए dy बाई डी एक्स वैसा ही लिखना है। और यहां से व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x², ये होता है 2x, राइट, ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू 4, तो y रेस टू 4 है यहाँ पे d बाई डी एक्स, तो y रेस टू 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 4y³ होगा, और अटैच क्या करना है इसको dy बाई डी एक्स, चेन रूल से समझा था मैंने, ये करना है सबसे पहले। अब लास्ट स्टेप, अब इसका dy बाई डी एक्स पूछा है आपको, तो अभी तक क्या किया हमने, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कुछ टर्म एक्स वाली टर्म थी डी बाई डी एक्स में, और कुछ टर्म एक्स और वाई वाली थी, ऐसे टाइप की थी, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो। अब लास्ट स्टेप ऐसी है कि अब ये सब में डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लाओ, और इक्वल टू बाकी का डी वाई बाई डी एक्स छोड़ के बाकी का सब राइट साइड में ला लो। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जो है ना, ये देखो लेफ्ट साइड है ये, और राइट साइड 0, तो लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो कैसा कॉमन लोगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अंडरलाइन करो, एक, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी। अब बड़ा केयरफुली देखो, कैलकुलेशन बचाओ नहीं तो बड़ा लेंथी होगा। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं ये, तो ये देखो यहां तो कुछ है नहीं था, नहीं ये उधर भेजूंगा मैं, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ मेरे को, ब्रैकेट में आएगा 3xy², राइट, देन प्लस x², क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, प्लस x², और यहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो प्लस 4y³, right, and I have considered this term, I have considered this term and also this term, right। अब ये छोड़ के बाकी का जो है सब राइट साइड में ट्रांसफर करो। देखो इज इक्वल टू है ना ये, तो मैं लिखता हूं इज इक्वल टू। अब ट्रांसफर क्या करना है, देखो सी, दिस इज फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स, तो उधर अगर जाता है राइट साइड में तो -5x रेस टू पावर 4 होगा, सही है ना, उधर जाएगा तो। अब देखो ये मैंने पूरा कंसिडर किया है, अब दिस इज फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स है ना, और इसको मल्टीप्लायर भी कुछ है नहीं, तो ये y³ जो है वो उधर जाएगा तो क्या होगा -y³, सही है, दिस आई हैव कंसिडर्ड। अब ये क्या है 2xy, अगर राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा -2xy होगा, सही है, एंड दिस आई हैव कंसिडर्ड। तो ये पूरा जो है, तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है वो कॉमन लेके एक ब्रैकेट बनाया, और जहां पे डी वाई बाई डी एक्स कनेक्टेड नहीं उसको ट्रांसफर कर दिया। अब बड़ा सिंपल है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स मुझे राइट साइड में चाहिए, तो क्या करूं मैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3xy² प्लस x² प्लस 4y³। तो ये अगर ट्रांसफर होता है तो डिवीजन में जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा -5x रेस टू पावर 4 -y³ -2xy अपॉन 3xy² प्लस x² प्लस 4y³। दिस इज द मेथड। तो मेथड क्या होगी कि सबसे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, टर्म बाय डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हर एक टर्म का डी बाई डी एक्स लेना है आपको, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा कहीं, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन लगाने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, और बाकी की जो टर्म है फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स वो राइट साइड में रख के आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो लाइक दिस अपन प्रैक्टिस करेंगे। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। माइनस कॉमन अगर लिया सपोज तो यस 2xy प्लस y³, यस ये हो गया 3xy² x² 4y³। उसने -y कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही है, तो ये सॉल्व ही है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद में 5x रेस टू पावर 4 प्लस y³ प्लस 2xy अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, ये x² प्लस 4y³
क्यूब प्लस 3xy²। तो ऐसे टाइप से और एक एग्जाम्पल करेंगे और रुकेंगे। विल टेक ए ब्रेक। सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन। कल हम एक्सरसाइज के जरूर प्रॉब्लम लेंगे, या आप कोशिश भी करो एक्सरसाइज की, बट आज एक सॉल्व प्रॉब्लम ले लेंगे फिर से, नया कंसेप्ट है। तो जैसा सॉल्व एग्जाम्पल 3 है, फिर से एक्सप्लिसिट फंक्शन पे है। द x² प्लस e⁻⁴ इज इक्वल टू y² प्लस log ऑफ x प्लस y। देखो प्रॉब्लम ऐसा है, x² प्लस e⁻⁴ equal to y² plus log of x plus y, and his question is that this is a solved problem, find dy by dx। कल हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे आएंगे। कौन से टाइप में गया ये प्रॉब्लम? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि देखो ये x² प्लस e⁻⁴, xy ये e के पावर में है, और y² प्लस log ऑफ, log के अंदर x प्लस y है, तो इसलिए x कैनॉट बी ए फंक्शन ऑफ y, या y कैनॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का dy बाई dx क्या लेते, क्या समझाएगा, थोड़ी सी आइडिया लेंगे। हर एक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी द फर्स्ट स्टेप। हर एक टर्म का dy बाई dx लेना है आपको, बाद में dy बाई dx कॉमन देखना है, अंडरलाइन करना है, और वो लेफ्ट साइड में लेके dy बाई dx लेफ्ट साइड में लेके बाकी का सब जो है वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है। लाइक दिस वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी कर लो कि ये dy बाई dx ऑफ x² क्या होगा, 2x। अच्छा, dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ के बारे में क्या सोचा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लेंगे अपन सॉल्व करने से पहले। एक अगर ऐसा पूछा तो मैं यही सोचूंगा कि अगर dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ होता तो क्या होता, ये होता e⁻⁴ इंटू dy बाई dx ऑफ fx। तो dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ क्या होगा, e⁻⁴ इंटू dy बाई dx ऑफ fxy। सोचो बेटा, ये देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ अगर होगा तो आप क्या लिखते थे, e⁻⁴ इंटू dy बाई dx ऑफ fx। बट यहां पे e⁻⁴ है नहीं, इट इज fxy है, तो मैं ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, fx के जगह पे सब चेंज कर लो fxy में, यानी मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। अगर dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ फंक्शन ऑफ xy अगर होगा तो मैं इसको लिखूंगा e⁻⁴ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ xy इंटू dy बाई fx के जगह पे fxy। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ विल डू दैट। तो लेट अस कंटिन्यू इट। हाँ होगा, सी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx ऑफ लेफ्ट साइड मतलब पूरा dy बाई dx ऑफ लेफ्ट साइड होगा x² प्लस e⁻⁴। इट इज dy बाई dx ऑफ राइट साइड, ये होगा dy बाई dx ऑफ y² प्लस log ऑफ x प्लस y। सही है, ये पहला होगा। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे dy बाई dx ऑफ u प्लस v वाला रूल, तो dy बाई dx अंदर ले लो टर्म बाय टर्म, यानी ये होगा dy बाई dx ऑफ x² प्लस dy बाई dx ऑफ e⁻⁴। ये भी ले लो अंदर dy बाई dx ऑफ y² प्लस dy बाई dx ऑफ, बड़ा इजी टॉपिक है ये, log ऑफ x प्लस y। सही है ना, u प्लस v वाला रूल लगाया, dy बाई dx ऑफ u प्लस v, इट इज dy बाई dx ऑफ u प्लस dy बाई dx ऑफ v। नाउ व्हाट यू डू, यस यहाँ पे dy बाई dx ऑफ x² क्या होता, 2x। अच्छा, dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ फंक्शन ऑफ e⁻⁴ अभी समझाया था, तो ये होता है e⁻⁴ इंटू डी बाई dx ऑफ xy। फिर से मैं रुकता हूं, अगर dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ होता तो आप क्या बोलते, e⁻⁴ इंटू डी बाई dx ऑफ fx। तो fx के बदले में फंक्शन इन x एंड y है, तो जहां fx बोलते हो वहां पे fxy बोल दो। तो dy बाई dx ऑफ e⁻⁴ फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ xy, इट इज e⁻⁴xy इंटू डी बाई dx ऑफ xy। सही है, ये हो गया। इट इज ये डी बाई dx ऑफ y² क्या होता बताओ मेरे को, डी बाई dx ऑफ y² होता है
वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स, समझाया था मैंने अभी आपको। और व्हाट इज डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स प्लस वाई, यहां पे भी वैसे होगा। अगर डी बाई डी एक्स और लॉग एफ एक्स होता तो आप क्या बोलते, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स और लॉग एफ एक्स वाई है, तो मैं फिर से लिखूंगा, ये लॉग के अंदर है ना, तो ये इट इज 1/f(x) वाई लॉग ऑफ एफ एक्स, नहीं है ये लॉग ऑफ एफ एक्स वाई, तो ये होगा 1 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई, इट इज 1/f(x) वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, सही ना। जैसा डी बाई डी एक्स और लॉग एफ एक्स अगर होता, ये अगर एफ एक्स होता तो आपने क्या लिखा रहता, 1 ये एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये एफ एक्स, बट एफ एक्स है ही नहीं, तो जैसा एफ एक्स नहीं तो जो है वैसा ही लिखना है आपको। नाउ दिस इज एक्चुअली 2x प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई, सही है। अब यहां पे क्या कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होता, u इंटू वी, पहला x दूसरे का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा y dx बाई डी एक्स, सही है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया। दिस इज एक्चुअली 2y dy बाई डी एक्स, और ये होगा तो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, देखो ये x प्लस वाई तो डिनोमिनेटर में है, राइट, ये डी बाई इन टू है ना, 1/x प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है, ये हो गया। तो व्हाट यू डू, देखो ये देखो व्हाट इज डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो 1 होगा ना, एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअली डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1, एक स्टेप आप लिख सकते हो, चलो लिखेंगे लगे तो अपन, दिस इज एक्चुअली 2x प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स प्लस, मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं 1/x प्लस वाई, अच्छा ऐसी कोई जरूरत नहीं है बाद में क्योंकि लेंदी हो जाता है, 1/x प्लस वाई टाइम्स, वैसा ही लिखता हूं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है। तो यहां अभी dy बाई, नाउ व्हाट यू डू, यू टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, कहां है dy बाई डी एक्स कॉमन, देखो अंडरलाइन करो, एक dy बाई डी एक्स, दूसरा dy बाई डी एक्स, तीसरा dy बाई डी एक्स, और लेफ्ट साइड में लिखो dy बाई डी एक्स अगर लेते हो लेफ्ट साइड में कॉमन तो बचेगा क्या, देखो यहाँ dy बाई डी एक्स है ही नहीं, मैंने dy बाई डी एक्स ले चुका हूं मैं कॉमन लेफ्ट साइड में, तो बचेगा क्या, x ई रेस टू एक्स वाई, ये देगा x ई रेस टू एक्स वाई, सही है। यहाँ dy बाई डी एक्स है ही नहीं, छोड़ दो उसको, यहाँ dy बाई डी एक्स है, मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूं, तो ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, -2y dy बाई डी एक्स, बट dy बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिया तो ये देगा मुझे -2y, सही है। अच्छा यहां पे ये dy बाई डी एक्स है, ओके ये तो फ्री है, तो ये क्या है बेसिकली 1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, तो उधर अगर जाएगा तो क्या होगा, -1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता और ट्रांसफर करता हूं तो ये क्या होगा, -1/x प्लस वाई, चेक कर लो ये होगा। तो अभी लिखता हूं मैं इज इक्वल टू, सही है ना, ये समझा कि नहीं आपको, देखो dy बाई डी एक्स तीनों अंडरलाइन किए मैंने, और लेफ्ट साइड में मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट रख दिया, तो बेसिकली ओपन करने के बाद में क्या होता था, ई रेस टू एक्स वाई टाइम्स एक्स dy बाई डी एक्स, और ये अगर ट्रांसफर करते लेफ्ट साइड में तो -2y dy बाई डी एक्स, और ये क्या होता 1/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, तो ऐसा मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। नाउ व्हाट इज फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स, ये 2x है, उधर उसको राइट साइड में भेज दो, ये होगा -2x, ओके। और कौन सा कहा नहीं था dy बाई डी एक्स, यहां नहीं है, तो यहां लेफ्ट साइड में क्या होता था, ये ई रेस टू एक्स वाई टाइम्स वाई, तो उधर ट्रांसफर करते तो क्या हो जाएगा, -e रेस टू एक्स वाई टाइम्स वाई, सही है, ये भी होगा। बाद में ये ले लिया, और ये जो राइट साइड में ऑलरेडी है, दिस इज ऑलरेडी ऑन राइट, देखो ये राइट साइड चल रही मेरी, और यहाँ पे भी ये ऑलरेडी राइट साइड में, तो ये 1/x प्लस वाई इंटू 1 वैसा का वैसा रहेगा, प्लस 1/x प्लस वाई, सही है। अब क्या करो, ये सॉल्व करो और dy बाई डी एक्स एक जगह पे लेफ्ट साइड पे और बाकी का सब राइट साइड पे ट्रांसफर करो, राइट, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, I can write this as राइट साइड जो है -2x
माइनस ई रेस टू पावर एक्स वाई टाइम्स वाई प्लस 1/x+y अपॉन, ये जो प्रोडक्ट है वो अपॉन में आएगा, एक्स ई रेस टू एक्स वाई -2y -1/x+y। तो ये फॉर्मेट है। और बाद में आप क्या करो, इसको लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, लेट मी सी द आंसर ऑफ इट, कहां तक पहुंचे हम तो। यस, तो ये जो है इट इज दी, हा कुठला प्रॉब्लेम होता, एक मिनिट। सो ये तो आ गया। अभी इसके बाद में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी ये होगा -2x टाइम्स x+y माइनस ई रेस टू एक्स वाई टाइम्स x+y +1 अपॉन, यहां भी x+y से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, सो दिस आंसर इज सफिशिएंट। और किताब में कैसे फॉर्म में है वो भी देख के अपन लिख सकते, बट आई थिंक दिस इज करेक्ट। सिर्फ उसको x+y से मल्टीप्लाई किया होगा सॉल्व एग्जाम्पल में, वो देख लो अभी। ओके, सॉल्व एग्जाम्पल में देख लो, और वी विल लाइक दिस एक्सरसाइज के इसके कुछ प्रॉब्लम्स अपन कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।